हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 7th की वीक 1 शुरू हो चुका है 7 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। ये पूरा वीक 1 चलेगा बेटा। इसमें आपके ऑल्टरनेट डेज में वर्कशीट्स आएंगी। अब 6th और 7th क्लास से मिशन मैथमेटिक्स शुरू हो चुका है और उनकी भी वर्कशीट्स अब वीकली आती रहेंगी जब तक के एग्ज़ाम है आपके, उसके बाद भी आगे कंटिन्यू होती है। सो हम एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपलोड करूँगी इसकी वीडियो, तो आपको उसको देखना है और अपनी कॉपी में उसको नीट एंड क्लीन तरीके से उसको कॉपी डाउन करना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको ये वर्कशीट मिल जाएगी। सो आज का जो हम पहले एक बार मैं इंडेक्स पे दिखा देती हूँ कि इस हफ्ते आपके पास कौन कौन सी वर्कशीट्स हैं। 7 जुलाई को देखिए बेटे एडिशन ऑफ इंटीजर्स है। 8 जुलाई को रिजर्व डे रखा है, यानी इस दिन कोई वर्कशीट नहीं आएगी। 9 जुलाई को है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और 10 जुलाई को रिजर्व डे रखा है। अगेन 10 को भी कोई वर्कशीट नहीं आएगी। 11 तारीख को मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है और 12 तारीख को कोई वर्कशीट नहीं आएगी। रिजर्व डे है और सेकंड सैटरडे भी है, तो आपकी छुट्टी भी रहेगी उस दिन, इसलिए भी कोई वर्कशीट नहीं आएगी। सो वर्कशीट पे चलते हैं सीधा। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और ये वीडियो जो है वो हमारी इंग्लिश मीडियम की वीडियो है, तो हम इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट पे चलते हैं। पर हिंदी मीडियम की भी वर्कशीट जो है वो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। 2 वर्कशीट्स हैं डेली की आपके पास, क्वेश्चन ऑफ द डे और मेन वर्कशीट। दिस इज़ मेन वर्कशीट। सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो स्टार्ट करते हैं बेटे हमारी आज की वीडियो। इसमें आपको दिया हुआ है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिशन मैथमेटिक्स क्लास 7th, डेट 7 जुलाई की वर्कशीट है हमारी। टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी मिशन मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके और उनका काम भी कंप्लीट हो सके। सो यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे राइट साइड में है अगर हम जाएंगे तो, और लेफ़्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है, और मिड बिटवीन ज़ीरो बीच में जो है वो 0 होता है। अब इसमें दिया हुआ है ब्लैक कलर्ड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स -1 और इस तरफ वाइट कलर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स +1। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला करेंगे। सपोज हमें ऐड करना है -3 एंड -4 को। सो प्लेस 3 ब्लैक स्क्वायर्स एंड 4 ब्लैक स्क्वायर्स इन 2 रो एज शोन बिलो, यानी 3 ब्लैक स्क्वायर ले लिए, 4 ब्लैक स्क्वायर ले लिए अलग अलग रो में। नाउ सर्कल 1 ब्लैक एंड 1 वाइट स्क्वायर इफ़ एनी। वाइट स्क्वायर तो है ही नहीं, इसमें ब्लैक ही है। Here are 2 squares are in circle as all the no 2 squares are in circle as all the squares are of same color। इसलिए हम इसको कलर नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम कलर का ही है, इसलिए इसको इन सर्कल नहीं कर सकते। So count the total number of squares that are not encircled, also note down their color। यानी हम इसको काउंट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4 और 3 और 4 हो गए 7। There are total 7 squares of black color। ऐसे ही अब बी वाले पार्ट की तरफ आ जाइए। इसमें -4 एंड +3 दिया हुआ है। तो -4 के लिए हम यहाँ पर जो देखिए प्लेस 4 ब्लैक स्क्वायर्स ले लिए, 3 वाइट स्क्वायर्स ले लिए, ठीक है। नाउ इन सर्कल 1 ब्लैक एंड 1 वाइट। तो 1 ब्लैक एंड 1 वाइट किया, 1 ब्लैक एंड 1 वाइट, 1 ब्लैक एंड 1 वाइट, बचा क्या, 1 ब्लैक बच गया। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट आर नॉट इन सर्कल, ऑल्सो नोट डाउन देयर कलर। यानी ये ब्लैक कलर का है और कितने बचे हैं, 1। देयर इज़ 1 ब्लैक कलर स्क्वायर लेफ्ट, तो इसका मतलब इसका आंसर है 1। लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं। ए पार्ट जो है वो दिया हुआ है -10 + 3, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बेटा 10 ब्लैक स्क्वायर्स बनेंगे, 3 वाइट स्क्वायर्स बनेंगे, फिर उसके बाद उनको इनसर्कल करना होगा, तो अल्टीमेटली जो बच जाएगा वो 7 बच जाएगा, ठीक है। सो 10, इसको हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, -10 + 3। अगर 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। 7 तो आता ही है क्योंकि 10 में से 3 माइनस करते हैं, लेकिन 10 और 3 में से कौन सा बड़ा है, -10 बड़ा है, तो यहाँ पर हम इसको -7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर ए। ऐसे आंसर नंबर बी जो है ये -8 + -14, ठीक है। इसको भी हम वेट, इसको ये पूरा स्क्रीन चला गया, इसको मैं
बी पार्ट कर देती हूँ इसका -8 प्लस -14। सो इसमें रूल्स होते हैं ना प्लस माइनस वाले रूल्स। तो अगर प्लस और माइनस दिया हुआ है तो वो माइनस होता है, माइनस माइनस दिया हुआ है तो वो प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, माइनस प्लस दिया हुआ है तो वो माइनस होता है, और प्लस प्लस दिया हुआ है तो वो प्लस होता है। सो इसमें -8 तो है लेकिन प्लस और माइनस है, वो हो गया माइनस आपका 14 आ गया। फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है। 14 और 8 को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 22। और हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि हम 8 स्क्वायर्स ले लेते और 14 स्क्वायर्स ले लेते, ठीक है। और फिर हम उसके बाद उसको इनसर्कल करते और फिर जो स्क्वायर्स बचते, इसमें बेसिकली बचते नहीं क्योंकि ये माइनस में दोनों दे रखे हैं तो कोई इनसर्कल नहीं होता, तो सबको काउंट कर लिया जाता, तो 22 आ जाता। इसके बाद आ जाइए आप इसके थर्ड पार्ट में, सी पार्ट है, वो दे रखा है 9 प्लस -12, ठीक है। सो 9 प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, माइनस और 12 का 12 माइनस कर, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस कर दीजिए 3 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है 12, तो -3 आ गया इसका आंसर। इसमें भी हम 9 स्क्वायर्स ले सकते हैं, 12 स्क्वायर्स अलग ले सकते हैं, और उसके बाद हम उसको इनसर्कल करेंगे तो 9 के तो ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा, लेकिन 12 का मतलब 3 बच जाएंगे, तो वो 3 उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन दिया हुआ है। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल -3 + 5 = 2 एंड 5 + -3 = 2, यानी ये कम्यूटेटिव है। चाहे हम a + b करें वो c होता है, या फिर हम जो है वो b + a करें तो वो भी हमारा c ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल -5, फिर ब्रैकेट में हमने यहाँ ले लिया -3 - 2, और फिर इधर हमने 5 और 3 को ब्रैकेट में रख दिया, 2 अलग रख दिया, यानी इसमें a बाहर है, b + c अंदर है, और जब हम नेक्स्ट टर्म में करते हैं तो a और b अंदर है और c बाहर है, तो वो सेम आंसर आता है। एंड 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल कि हम 0 किसी भी नंबर में जोड़ें तो वो सेम ही नंबर हमें मिलता है, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें कि आपको अपनी कॉपी में ये सब कुछ जो है वो नोट डाउन करना है, ठीक है। और ये भी एक्चुअली नोट डाउन करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये पूरा का पूरा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।